बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 3 प्लान्स डिस्कस करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट करते हैं। आराम से तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 85/85 मार्क्स आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये कैलकुलेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इतने चैप्टर्स तैयार करने से हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, और अगर हम हल्का सा जंप लगाते हैं ये करने से हम 85 तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो वही कैलकुलेशन करके देने जा रहा हूं। हर एक बच्चा इन सारी चीजों को गौर से सुने समझे। तो प्लान ए की तरफ पहले चलते हैं। प्लान ए में ना सिर्फ 7 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप 74 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे बताता हूं कि हल्का सा जंप लगाना है और आप 85 तक पहुंच जाएंगे। वो चीज यहां पे देखें। कौन से 7 चैप्टर्स तैयार करने चाहिए बेटे प्लान ए के अंदर? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ये 7 चैप्टर्स आप तैयार कर ले, 74 मार्क्स आपके पक्के आ जाने। कैसे? जरा देखें यहाँ पे एमसीक्यूज की तरतीब शॉर्ट और लॉन्ग। देखिए, अगर आप ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें तो 27 मार्क्स का यहां से पेपर पक्का आएगा इन 3 चैप्टर्स में से, और आप भी 27 मार्क्स आराम से ले सकते हो। यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। सही है। पेयरिंग स्कीम में मैं बता चुका हूं कि चैप्टर 1 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 एमसीक्यू आएगा। ये मैं पेयरिंग स्कीम में आपको बता चुका हूं। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पे प्लान बना के दे रहा हूं। क्लियर? तो इन 3 चैप्टर्स को तैयार करने से 27 मार्क्स का पेपर आएगा। आप भी 27 मार्क्स आराम से ले सकते हो, यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। इसी तरह अगर आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो याद रखिएगा इन 2 चैप्टर, ये भी पेयर में ही है, तो 23 मार्क्स का यहां से पेपर आएगा। आप भी 23 नंबर आराम से ले सकते हो। यहां पे भी आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। इस तरह 9, 10 के चैप्टर को अगर आप तैयार करते हो, ये भी लॉन्ग में पेयर ही है, तो यहां से 24 मार्क्स का पेपर पक्का आएगा। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। और यहां पे भी आप 24 मार्क्स पूरे ले सकते हो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो अब देखें, इन 7 चैप्टर्स को पहले तैयार करो। ये 7 चैप्टर सबसे आसान है और ये लाजमी आप तैयार करें। मेरा तो यही मशवरा है आपको। बाकी अगर आपको मुश्किल लगते हैं पहले 3 या कोई इनमें से चैप्टर्स, तो मैं नेक्स्ट प्लान के अंदर बता रहा हूं, वो आप फॉलो कर लीजिए। आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिहाज से ये चैप्टर सबसे आसान है। अच्छा जी, अब इनको जरा मार्क्स को ऐड अप करें तो ये आपके पास 24 + 23 + 27 ये बनते हैं बेटे 74। तो देखें 74 मार्क्स तक आप पहुंच गए हैं। आप 74 मार्क्स अपने पक्के ले सकते हैं इन 7 चैप्टर्स को तैयार करके। ये प्लान ए था। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इन 7 चैप्टर्स को तैयार कर लिया, अब मैंने 74 से 85 तक पहुंचना है, तो फिर छोटा सा आपको जंप लगाना है। क्या करना होगा? छोटा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा थोड़ा सा, कि आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूरे हो जाते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 8 पार्ट्स यहां से हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, वहां पे ये आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 अभी रहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा क्वेश्चन, उसमें देखो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको भी 2 और करने हैं। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे चैप्टर 6 तैयार कर लो शॉर्ट के लिहाज से, चाहे चैप्टर 5 कर लो। मेरा मशवरा यह है कि आप चैप्टर 5 तैयार करो। यहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो अगर आप चैप्टर 5 के सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लो ना, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो 8 पार्ट्स आपके यहां से पूरे हो जाएंगे। तो 2 to the 4, तो 4 नंबर यहां पे मैं और लिख लेता हूं कि आपने ये हासिल कर लिए अगर आप चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो तो। क्लियर? उसके बाद देखें, ये आपके पास शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए, सारे मार्क्स ऐड हो गए। अब एमसीक्यूज देखें, 5 + 5 10, पीछे 7 एमसीक्यूज रह गए हैं। तो वो 7 एमसीक्यूज जो बाकी बच गए हैं, अगर आप बाकी चैप्टर्स, इन चैप्टर्स के अलावा उन चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, तो इंशाल्लाह ये 7 एमसीक्यूज भी आपके ठीक हो जाएंगे। और मैं इंटरनल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे इसी चैनल से सारे लेक्चर सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एमसीक्यूज किसी और जगह से करने की जरूरत पड़े। आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 7 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो और आराम से आ सकते हैं। तो 7 + 4 11, तो आप इसके अंदर बेटे 11 मार्क्स अपने ऐड कर दें। जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन गया जी 85। लो जी, आप 85 तक पहुंच गए। ये था प्लान ए। कितना आसान है। तो इन 7 चैप्टर्स को पहले अच्छे से तैयार करो, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से।
74 तक पहुंच जाओगे। फिर हल्का सा आपने चैप्टर 5 तैयार करना है सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट और प्लस बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह आपके 85 बाय 85 आ जाएंगे हर एक बच्चे के, अगर वो प्लान ए को फॉलो करता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आ जाए, अगर कुछ बच्चों को ये चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं तो फिर प्लान बी की तरफ आ जाए। यहां पे हम चैप्टर्स कुछ चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितने मार्क्स बनते हैं। ले जी, इस प्लान बी के अंदर ना मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7 और इसी के साथ 8 और 9, 10। ये जो 7, 8, 9, 10 ये तो 4 लाजमी हर एक बच्चा तैयार करे ही करे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये नहीं करोगे तो फिर बड़ा गर्क हो जाएगा, फिर आप 85 तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ये 4 चैप्टर्स लाजमी करने हैं। इसके अलावा आप इधर उधर अपना प्लान चेंज कर सकते हो, लेकिन ये 4 करने होंगे। ठीक है, तो ये प्लान बी के अंदर मैंने चैप्टर्स रखे हैं 7। अब इन 7 चैप्टर्स को तैयार करने से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? ये एमसीक्यूज की तरतीब, ये शॉर्ट की तरतीब, ये लॉन्ग की तरतीब और यहाँ पे आपके पास टोटल मार्क्स। अब ध्यान में रखिएगा बेटे, इन 3 चैप्टर्स में से ना 32 मार्क्स का पेपर बनेगा, लेकिन आप सिर्फ 24 नंबर ले सकते हो। सर जी पूरे क्यों नहीं ले सकते, उसकी वजह बताता हूं। इधर से आप देखें कि जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसके अंदर डैश आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बाकी नहीं कर। 8 तो करने होते हैं लेकिन आपके 4 होंगे क्योंकि चैप्टर 4 तक है। 1, 2, 3 तो उसमें करना है, लेकिन आप तो यहाँ पे प्लान बी के अंदर है ही नहीं वो चैप्टर। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में होते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 + 2 6, 6 + 6 12। आपने 12 थोड़ी करने होते हैं, आपने 8 पार्ट्स करने होते हैं। तो यहाँ 12 के मैंने नंबर ऐड कर रखे हैं, तो इसका मतलब मुझे 4 के नंबर निकालने पड़ेंगे। तो मैंने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना 4, ये मैंने इसके मार्क्स निकाल दिए। तो देखें 32 का पेपर बनेगा इन 3 चैप्टर्स में से, लेकिन आपको ये 4 अगर निकाल देने हैं तो निकालने पड़ेंगे, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकाल लो, तो फिर आपको मार्क्स इधर कम करें। मैंने इधर कर दिए हैं, तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं तो मैंने निकाल दिए। सही है। उसके बाद यहां से 4 to the 8 8 नंबर यहां से माइनस करेंगे तो 24 नंबर आप ले सकते हो। कैलकुलेशन समझ आ रही है ना बेटे? अब देखें जो एक्स्ट्रा थे वो निकल गए। अब पीछे बात गई ये 3 चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 में, तो अब आप देखें 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो 8 पार्ट आके पूरे हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? चाहे आप ये 4 निकालें, ये ऐड कर लें, चाहे ये 4 निकालें, ये 8 कर लें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको 8 करने होते हैं, तो 4 के आपको नंबर माइनस करने पड़ेंगे, वो चाहे इधर करो चाहे इधर करो। क्लियर हो गया जी? चलें अब आ जाते हैं आगे। उसके बाद आ जाए 7, 8 को तैयार करेंगे तो 23 मार्क्स का पेपर आएगा, 23 आप आराम से ले सकते हो। इस तरह 9, 10 में 24 नंबर का पेपर आएगा, 24 नंबर आप भी पक्के ले सकते हो। यहां पे भी कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। क्यों? क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, उसमें ये 3 + 3 6 पार्ट्स आपके हो जाएंगे पूरे पूरे, तो इसीलिए यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो इन मार्क्स को अगर आप ऐड अप करें 24 + 23 + 24 तो ये बन जाता है बेटे 71। तो देखें अगर आप ये 7 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो 71 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, ये था प्लान बी। सर जी हमने यही चैप्टर्स तैयार करने लेकिन 85 तक पहुंचना है, तो फिर क्या करना होगा? फिर हल्का सा आपको जंप लगाना है। देखो 71 तक आप पहुंच गए हैं ना, अब देखें कि शॉर्ट कहां से आपके रहते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहे हैं, बाकी मुझे 4 करने हैं, तो वो कैसे करूं? उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 3 अगर आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर ले तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे और आपके 4 हो जाएंगे, तो 4 + 4 8 हो गए आपके। इसका मतलब ये 7 चैप्टर्स तैयार करने के बाद आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लो तो 4 to the 8 8 नंबर आपके और इसमें ऐड हो जाएंगे। लो जी, शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए। अब आ जाए 71 + 8 ये हो गया जी 79। बाकी सर जी 85 तक पहुंचना है, तो एमसीक्यूज पे गौर करो। ये 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, पीछे एमसीक्यूज रह गए 6, तो वो अगर बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो तो 6 नंबर आप इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास बन गया जी 85। तो ये देखें 85 तक आप तब भी पहुंच सकते हैं। तो प्लान ए को फॉलो करो तब भी 85 तक जा सकते हैं। प्लान बी को फॉलो करो, सिर्फ 7 चैप्टर्स तैयार करेंगे तो 71 तक पहुंचेंगे। अगर उसके बाद थोड़ा सा जंप लगाएंगे कि चैप्टर 3 को शॉर्ट के लिहाज से, तो आप उसके बाद एमसीक्यूज एक्सरसाइज के तो 85 तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्लान से भी आप 85 तक पहुंच गए, इस प्लान से भी आप 85 तक पहुंच गए।
क्लियर है जी। बस इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। हाँ, जो आखिरी 6 चैप्टर्स करना चाहते हैं 6 अपना 7 8 9 10 11 12 तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर आप 85 तक पहुंचने के लिए आपको अलग से चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने पड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस तरफ जाएंगे और ना ही आपको जाना चाहिए। बस ये 2 प्लान सबसे अच्छे हैं, चाहे प्लान ए करो चाहे प्लान बी करो, आपकी मर्जी। जिस बच्चे को जो चैप्टर्स आसान लगते हैं वो उस लिहाज से इन दोनों प्लान में से कोई एक प्लान सेलेक्ट कर ले, टॉपर बच्चा, ठीक है। अब बात है जो मेरे जैसे हैं, जिन बेचारों को फिजिक्स बड़ी मुश्किल लगती है, वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि यार थोड़ा करके ना हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, बस फेल नहीं होना। सप्ली लग गई ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सप्ली लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही आसान पैटर्न है फिजिक्स का, सिर्फ 3-4 चैप्टर तैयार कर लें आप, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ना मैंने प्लान सी रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मेरे जैसे हैं जिनको फिजिक्स नहीं आती, तो प्लान सी में ना आप सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार कर लें, बाकी सारा ना करें, सिर्फ 4 चैप्टर्स। कौन से? आप चैप्टर्स तैयार कर लें जी 7 + 8 और ये सबसे आसान है, उसके बाद 9 और + 10। ये आप सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार कर लें, आपके 47 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। तो भाई अच्छे नंबरों से पास तो हो गए हो और 50 के करीब तो पहुंच गए ना। बाकी 2-3 एमसीक्यूज में तुक्के लग गए तो आपके 50 तो आ गए, और आपको क्या चाहिए? तो भाई इन 4 चैप्टर्स पे आप फोकस करें। देखें 7 8 9 10 23 + 24 कितने होते हैं भाई? 47। तो ये आप 47 तक पहुंच गए। इसके अलावा आपका तुक्का शुक्का लग गया, कहीं तरह उधर से शॉर्ट नजर आ गया, एमसीक्यू ठीक हो गया, तो आप 50 तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ये 4 चैप्टर्स आप लाजमी तैयार करें, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो ये था प्लान सी। मैंने आपके साथ 3 प्लान डिस्कस किए हैं। जिस बच्चे को जो प्लान अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताएगा। जो बच्चा बताएगा ना कि सर जी मैंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो भी आपको प्लान अच्छा लगता है वो बताएगा, तो उसी के मुताबिक उन्हीं चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग, न्यूमेरिकल, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।